आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई गन के बारे में जिसको डीआरडीओ के लैब ARDE की तरफ से डिजाइन किया गया है और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस गन का नाम है उग्रम और जब सोशल मीडिया के ऊपर इसकी फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी तो इसको लेकर बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियन आई है। पर्सनली इस गन को लेकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, लेकिन हमारी टीम में जो लोग गन्स को रेगुलरली यूज करते हैं, इन्होंने AR सीरीज और AK सीरीज दोनों यूज की हैं, उनको इस गन के साथ में बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं दिख रही हैं और उनके हिसाब से ये एक डिसेंट गन है। देखिए, अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो 6R716 की 70,000 यूनिट्स इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी हैं और आने वाले समय में इसका एक रिपीट ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन जो गन भारत का मेन स्टे होने वाली थी यानी कि AK-203, वहां पर प्रोडक्शन रन स्टार्ट होने के बाद में वापस से बंद हो गया है। इसका कारण ऑब्वियस है क्योंकि रशिया के साथ में किसी भी तरीके का डिफेंस ट्रांजैक्शन करना इस समय आसान नहीं है, लेकिन भारत और रशिया मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में ये चीज क्लियर होने के चांसेस हैं। इस गन को लेकर हमारे टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों की डिस्कशन चल रही थी तो मैंने कहा था कि इस गन की डिजाइन बेटर हो सकती है, स्पेसिफिकली हैंड गार्ड और चार्जिंग हैंडल। लेकिन जिन लोगों के पास में मुझसे ज्यादा गन एक्सपीरियंस है उनकी तरफ से कहा गया था कि क्योंकि ये अल्फा डिफेंस वाले भैया को पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गन खराब है। कोई भी वेपन सिस्टम, स्पेसिफिकली गन, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है और इंडियन आर्मी की हैंड गार्ड को लेकर जो प्रेफरेंस है वो सबको पता है। साथ ही इस चार्जिंग हैंडल को लेकर भी जो इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है, ये गन उसी तरीके से बनाई गई है। पर्सनली इंसास में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है वो है इसका हैंड गार्ड। ये जो ऑरेंज कलर का ब्लॉक आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उनको एक ऐसी गन चाहिए थी जो ड्रिल फ्रेंडली भी हो, यानी कि परेड में जब उस गन का प्रयोग किया जाए तो वो हाथ के टैब के साथ में अच्छी आवाज करे। इसके अलावा इंडियन आर्मी का मानना है कि अगर हैंड ग्रिप M4 टाइप की होगी तो आपको वर्टिकल हैंड ग्रिप की आवश्यकता पड़ेगी, जो बेसिकली अननेसेसरी एक्सेसरी है। चलिए, ये तो हुआ इनिशियल डिस्कशन, लेकिन अगर गन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये 5.56 51 मिलीमीटर फायर करने में सक्षम होगी, यानी कि एक प्रॉपर बैटल राइफल है और इस हिसाब से आप इसको 6R716 के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 7.62 51 मिलीमीटर कैलिबर फायर करने में सक्षम है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर की है। मैक्सिमम लेंथ की अगर बात की जाए तो ये 1000 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन इसका वेट 4 किलोग्राम से भी कम का है। अगर ऑपरेशन मोड की बात की जाए तो ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट का प्रयोग करती है। मोड ऑफ फायर की अगर बात की जाए तो सिंगल और ऑटो दोनों तरीके के मोड इसके पास में होंगे। 20 राउंड्स की मैगजीन होगी। रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट का होगा। इसके ऊपर हर तरीके की साइट्स और एक्सेसरीज लगाई जा सकेंगी क्योंकि इसके चारों तरफ पिकेटनी रेल होने वाली है। लेकिन इससे पहले भी DRDO की तरफ से कई सारी गन डिजाइन की गई थी और प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे और इसी वजह से मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक ये गन अपनी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट नहीं कर लेती है और इसके ऑर्डर नहीं दे दिए जाते हैं तब तक इसको लेकर ओपिनियन बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यहाँ पर जरूरत यह भी है कि इसकी प्राइसिंग को समझा जाए। इस गन को DRDO की लैब ARDE की तरफ से ही डिजाइन किया गया है, लेकिन बनाया गया है एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा जिसने इससे पहले गन नहीं बनाई है। कंपनी का नाम है डिबिपा और इनके द्वारा सब असेंबलीज, क्वालिटी टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग जिग्स, इन सभी का कॉस्ट मिलाकर केवल 16,52,000 रुपए ही चार्ज किए गए हैं। इस टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान इस कंपनी ने SSS डिफेंस और जिंदल ग्रुप को हराया है। वहीं पर कल्याणी ग्रुप टेक्निकल फेज के दौरान ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि 16,50,000 रुपए में एक नए प्रोटोटाइप को पूरी तरीके से बनाना, उससे रिलेटेड असेंबलीज, सब असेंबलीज, मशीनिंग, टूल्स, सबको सेटअप करना और वो सब चीजें तब जब इसके ऑर्डर्स को लेकर किसी भी तरीके की गारंटी नहीं है। ये चीज दिखाती है कि यहाँ पर किस तरीके का कंपटीशन है। वैसे कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज हम लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, बस लैंग्वेज पार्लियामेंट्री रखिएगा। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से कंप्लेंट आती है कि आपके बहुत सारे कमेंट्स पब्लिश नहीं होते हैं। देखिए, अगर कमेंट की लैंग्वेज डिसेंट नहीं है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का लिंक है तो YouTube का एल्गोरिथम उसको होल्ड कर लेगा और वो कमेंट पब्लिश नहीं होगी। और क्योंकि बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आती हैं जिनको YouTube इन्हीं कमेंट्स के साथ में होल्ड करके रखता है, इस वजह से इनको मैनुअली रिव्यू करना भी बहुत मुश्किल है। होप हम लोगों के बीच में यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अब बची नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।